नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत दिनों बाद मिले, 4-5 दिन हो चुके हैं आपसे मिले हुए, तो क्यों ना आज दिल करा कि आपसे मिल लिया जाए, क्योंकि बातें जो हैं बहुत होती हैं। ज्योतिष की बातें बहुत गहरी बातें, बहुत डीपली बातें, जैसे समुंदर की गहराई में जाना, ऐसे ज्योतिष को जानना। तो आज बात करेंगे हम कुंडली के ऊपर। कुंडली कैसे बनती है, कैसे हम लोग बोलते थे कि 12 घर हैं तो एक कुंडली बन गई। 12 घरों को हम कैसे जान सकते हैं? ये 12 घर हम पूरे बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी डिपेंड कर देते हैं। ये घर हमारा जो माथा है, ये हमारा पहला घर है, ये जो आंखें हैं, ये हमारा दूसरा घर है। ऐसे हम बोलते हैं, पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग बोल देते हैं कि ये घर बनते हैं। क्या एक पूरा मुख हमारा पूरे कुंडली बन सकती है? बहुत सारी बातों का ज्ञान लेंगे प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपने शेयर करना है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं ना, उनको अभी तक ये भी नहीं पता होगा, बहुत सारे जोशी ऐसे होंगे उनको नहीं पता होगा जो बात मैं कहने जा रही हूँ, कि कौन सा अंग हमारा किस ग्रह के साथ मेल खाता है और कौन सा अंग हमारे किस भाग के साथ मेल खाता है और कौन सा अंग हमारी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी बातों का आज ज्ञान देंगे, लेकिन प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब हमारे साथ हैं। थोड़ा सा माहौल ठंडा है, इसको हम गर्म करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब का। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रोफेसर, आज जिस औरे में हम बैठे हैं, आज सोमवार का दिन है, आप ही बोलते थोड़ा सा ठंडा दिन होता है। तो प्रोफेसर, औरा जो है, शायद श्रीमद् भगवत पुराण जब हम सुनते हैं तो समस्त रूहें हमारे साथ होती हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव रूहें ज़्यादा हैं, थोड़ी सी अनचाही अनघटित बातें हमारे साथ हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी हमने नेगेटिव नहीं होना, हमने पॉजिटिव ही रहना है। अगर आप पॉजिटिव हैं ना, अगर आप खुद पॉजिटिव हैं, तो समस्त संसार को आप पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने ऑरे को आप खुद ही पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आज बारी आती है प्रोफेसर कुंडली के ऊपर। आपने बहुत सारे एपिसोड जो है कर दिए ज्योतिष के ऊपर कि जो कुंडली कैसे देखनी चाहिए, कैसे अपने ग्रहों को ठीक करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एस्ट्रोलॉजी जो है सिर्फ कर्मास को डिपेंड करती है, इसको ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ठीक नहीं हम कर सकते। इससे हम अपना प्रेजेंट देख सकते हैं, अपना भविष्य देख सकते हैं, अपना पास्ट देख सकते हैं, लेकिन कुंडली को हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन आप ही एकमात्र एस्ट्रोलॉजर हैं जिसे आप निकाल सकते हैं, हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि कुंडली कैसे बनती है। बहुत अच्छा शिफाली जी, आपने आज बात की कि बहुत सारी बातें हम करेंगे। कुंडली बनती कैसे है, इससे हम देख सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, और कर्म के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि हम ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, इसका ये मतलब है बहुत बड़े अज्ञानी हैं। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। देखिए, कुंडली में लिखा हुआ है आपका बुध ग्रह खराब है। कुंडली में लिख दिया जी बुध ग्रह खराब है जी, आप सारी ज़िंदगी बुद्धिहीन रहोगे। तो ज्योतिषी ये शिफाली जी, आपके कहने का मतलब ये है कि बुध ग्रह खराब है, कुंडली में लिखा गया, आप पढ़ लिया, आप पूरी ज़िंदगी बुद्धिहीन हो गए। लेकिन अगर आप मेरे पास आए तो मैं क्या बोलूँगा? आपका भाई बुध ग्रह खराब है, आपने बुध ग्रह को ठीक करना है। बुध ग्रह होती है बहन, भुआ, मासी, धी। पहले आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे ही आपने बहन की, भुआ की, मासी की, धी की रिस्पेक्ट की, बुध है आपका व्यापार, वो चलना शुरू हो जाएगा। बुध है छोटी इलायची, जो मंगल भी बोल देते हैं, कई कुछ बोलते हैं, लेकिन इसका आप सेवन कीजिए। बुध होते हैं तुलसी के पत्ते, आप इसे खाइए। बुध होते हैं हमारे गायें, उसको आप चारा दीजिए। देखिए, अगर आप मैंने आपको कर्म करवा दिया, आपने कर्म करना शुरू कर दिया, आपके माइंड में एक बात बैठ गई कि बुध ग्रह ये चीज़ें होती हैं, ये दान पुण्य करने से मेरा बुध ग्रह ठीक होगा। 1001% ठीक होगा अगर वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर हुआ, आपको बताने वाला। नहीं तो अगर मैंने कर्म ही नहीं करने, मैंने कहा बुध आप ऐसे कीजिए, बुध का पाठ पढ़ना शुरू कर दीजिए, बुध आपका ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बुध का पाठ पढ़ने से या उसका मंत्र पढ़ने से आप अपना कर्म छोड़ दोगे। कर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म कैसे करते हो? आप पैसे बनाते हो कमाई करके, फिर उसे आप दान पुण्य करते हो, तो ये कर्म ही करवाती है कुंडली हमारी। पहले तो मैं इसका जवाब देता हूँ शिफाली जी। अब आई बात दूसरी, कुंडली बनती कैसे है? जब जो स्टार होते हैं हमारे आकाश में, जब बच्चा पैदा होता है, उस वक्त
जो जो स्टार, जो जो तारे हमारे, जो जो शेप बना रहे होते हैं ग्रहों की, राशियों की, उस राशियों में बच्चा पैदा होता है। जब माँ के पेट से बाहर निकलता है, और माँ के पेट से यानी कि वो बाहर निकला, नरक के द्वार से बंदा बाहर निकला, और जब नड़ुआ कट जाता है, सांस आनी उसकी बंद हो जाती है, मुंह से उसका जाला निकाला जाता है, आँखों से जाला दूर किया जाता है, तो उस वक्त कुंडली बनती है। लेकिन पहले जो हमारे ब्राह्मण थे, पहले जो हमारे पंडित थे, पहले जो हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, वो जब माँ के पेट में बच्चा बीज अंदर जाता था उस वक्त की गणना भी करते थे। कब किस वक्त आपने अपनी पत्नी के साथ सोना है, उसके बाद नहीं सोना महीना, पता चल जाएगा कि बच्चा पेट में आया या नहीं आया। जो वक्त माँ के पेट में बच्चा अंदर गया बीज, क्या उसका बच्चा बना या नहीं बच्चा बना, यानी कि साल में 12 ही क्रिया करनी थी सोने में। देखिए, बच्चा पहले ऐसे जन्म दिया जाता था। आजकल ना तो किसी पंडित को पता, ना किसी ब्राह्मण को पता, ना किसी एस्ट्रोलॉजर को पता, इन बातों किसी को कुछ नहीं पता, बस अपनी रेस में भाग रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी गणना है। एक साल में 12 सीटिंग ही अपनी वाइफ के साथ सोते थे, संभोग करते थे, जब बच्चा पैदा करते थे। 1 महीना किया, फिर देखा बच्चा माँ के पेट में चला गया। उस वक्त कौन था, वो ग्रह कौन सा था, वो दिन कौन सा था, वो दिन स्पेशल एस्ट्रोलॉजर से निकाला जाता था। हमारे 16 संस्कारों में भी एक संस्कार आता है ये। चलो, ये तो मैंने बातों बातों में बात पूरी की। जब नड़ुआ कट जाता है तो बच्चे का जन्म हो जाता है। इस पृथ्वी के ऊपर कुंडली बन जाती है। जब कुंडली बन जाती है तो वही कुंडली पूरी ज़िंदगी साथ निभाती है। 120 साल का चक्कर बन जाता है राशियों के द्वारा। इस राशि की इतनी दशा, इस राशि की इतनी दशा, इस राशि की इतनी दशा, इतने ग्रह, ये राशि जो होती है, ये ग्रह इसको इतना साथ लेके चलेगा, ये इसका नक्षत्र, ये इसका वो सब गणना शुरू हो जाती है जब बच्चे का जन्म होता है। जी। शेफाली जी, बहुत सी बातें हैं कुंडली के ऊपर, आधार के ऊपर, जिसकी जितनी मत है, जितनी जिसकी सोच है, उसी हिसाब से आपको अपनी मत दे रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। लेकिन ज्योतिष को समझना बहुत ही मुश्किल है, समुद्री ज्ञान है शेफाली जी। समुद्र का ज्ञान पूरी दुनिया में कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं जान सकता जी। इसको जानना बहुत ज़्यादा कठिन है जी। प्रोफेसर, अभी बात आती है कुंडली के ऊपर। हम लोग पहले घर से देखते हैं स्वभाव, बहुत कुछ आप ही बोलते हैं कि 600 चीज़ें देखी जाती हैं एक घर से। लेकिन प्रोफेसर, आपने सभी एपिसोड्स में आपने बताया है, बहुत सारे एपिसोड्स में आपने गणना की है, दूसरे घर से परिवार देखा जाता है, तीसरे घर से पराक्रम देखा जाता है, छोटे भाई बहनों को देखे जाते हैं, चौथे घर से सुख देखे जाते हैं, माता का सुख देखा जाता है, पंचम घर स्टडी का होता है। बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया आपने 1 से लेके 12 घरों तक। लेकिन प्रोफेसर, अगर मैं बात करूँ लगन के ऊपर, अगर लगन की बात करूँ, यानी कि अपने शरीर की अवस्था की बात करूँ, यानी पूरी कुंडली मैंने लगन से ही देखनी है। मुझे नहीं बाकी 11 घरों से कोई लेना देना नहीं। अभी मेरा सिर्फ मैं बात कर रही हूँ लगन की। अगर लगन से मैं देखना चाहूँ, मेरी आंखें कैसी होंगी, आपने बता दिया, स्वभाव कैसा होगा, पूरा शरीर बता दिया। पूरी कुंडली जो है आपने मुझे लगन से बतानी है कि लगन से कुंडली कैसे देखी जा सकती है। शेफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि पूरी कुंडली एक लगन से ही बतानी है, आंखें कैसी होगी। दूसरा घर नहीं देखना, हालांकि दूसरा घर आंखों का होता है, तीसरा घर नहीं देखना, कानों का होता है भाई, चौथा घर नहीं देखना। लेकिन मैंने अपनी पूरी कुंडली सिर्फ एक लगन से देखनी है। शेफाली जी, अगर मंगल का लगन होगा जी, तो मुख के ऊपर तेज होगा जी। आंखें कैसी होंगी, अब बहुत सुनने वाली बात है। लगन का नक्षत्र कौन सा है जी, उसका स्वभाव हम देखेंगे जी। लगन के ऊपर, लगन का नक्षत्र और लगन का जो मालिक है, वो लगन का मालिक हमारा कहाँ पे पड़ा है वो हम देखेंगे जी। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं, 30 डिग्री को हम पूरा घर बना लेंगे जी। 30 डिग्री को पूरा घर बना लेंगे। पहली डिग्री के ऊपर हम चलेंगे। ये जो लगन है, अगर एक लगन 1 डिग्री का हुआ तो इसमें बचपना बहुत ज़्यादा होगा जी। अगर लगन उसका 29 डिग्री का हुआ तो उसमें शुद्धता ज़्यादा आ जाएगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, वो बंदा ज़रूरत से ज़्यादा सियाना हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। तो शेफाली जी, लगन को हम देखेंगे,
लगन की डिग्री कौन सी है? जैसे कि 29 डिग्री का है तो ये बुढ़ापे वाला बंदा है, ये समझदार होगा, इसका जो चेहरा है वो जरूरत से ज़्यादा सियाना होगा, समझदार होगा। इसलिए हम एक लगन से पूरे माथे की और आँखों की, कानों की बनतर, मैं पूरे मुख की बनतर पूरे लगन से देख सकता हूँ। जी जी प्रोफेसर, जो नए व्यूवर्स हैं उनको नहीं मालूम कि एक जो लगन होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री में हमने जानना है कि आपका लगन कितने डिग्री का है। अगर आपका लगन है, जी प्रोफेसर, हम 1 से लेके 30 डिग्री तक कैलकुलेशन करेंगे लगन के ऊपर। लगन में आपने पूरे अंग पैर बनाने हैं प्रोफेसर। मान लीजिए आपने सिर बना दिया, आंखें बना दी, शोल्डर बना दिए, छाती बना दी, हर चीज़ आपने एक लगन से हमें बतानी है। जैसे कि प्रोफेसर दूसरा घर होता है परिवार का, कुटुंब का, तीसरा छोटे भाई बहनों का, चौथा सुखों का, पाँचवा हमारा स्टडी का, छठा हमारा रोग ऋण शत्रुओं का, 7th हाउस हमारा पत्नी का, अष्टम हाउस ससुराल का, 9वां हाउस हमारा धर्म कर्म का, 10th हाउस हमारे कर्म का, 11th हाउस इच्छाओं की पूर्ति का, और 12वां हाउस जो होता है विदेश यात्रा का, हॉस्पिटल यात्रा का और जेल यात्रा का। जी प्रोफेसर, ये आपके साथ रहते रहते मुझे पता चल गया। तो प्रोफेसर ये जो 12 घर है हम एक ही लगन से देख सकते हैं। मेरा परिवार कितना है, कुटुंब कितना बड़ा है, मेरे ताऊ चाचू, ससुराल का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, धार्मिक यात्रा का सुख, ये सब कुछ हम क्या सिर्फ एक लगन से देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं शेफाली जी। जी मान लीजिए मैं मेष लगन नहीं बोलूँगी, आप अपनी मर्जी का कुछ भी बोल लीजिए, लोग कहेंगे कि शायद शेफाली का ही कोई लगन होगा तो इसलिए बोल रही है। तो आप एक लगन बनाइए, एक लगन, चाहे वो मेष हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वो सिंह हो, वो आपकी इच्छा। आप एक लगन बनाइए, उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार कीजिए। सिंह लगन बना लेते हैं पंडित जी। पंडित जी क्या है हमारे का, इसे सिंह लगन बनाते हैं जी। तो सिंह लगन के ऊपर विचार कीजिए, सिंह लगन कैसा होगा। शेफाली जी बहुत गहरी बात है, इसे किताबों में नहीं लिखा गया जी, ना ही कोई लिख सकता है जी। अगर वो लगन 2.5 डिग्री तक सिर बनता है, 2.5 डिग्री तक वो सिर बनता है, पूरे के पूरे 2.5 5 डिग्री तक गर्दन बनती है और 7.5 डिग्री तक हमारे कंधे बनते हैं, शोल्डर बनते हैं। जैसे जैसे आप डिग्री बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके अंग पैर बनते जाएंगे जी। ये जो हमारा लगन है, एक लगन से मैं पूरे देख सकता हूँ कि इसकी ये 5 डिग्री का है तो इसकी आंखें कैसी होंगी। वो 5 डिग्री का अगर लगन है तो उसका लगन का मालिक अगर बुरी राशि में पड़ा है या वो देख रहा है इसकी आंखें खराब होंगी। आपको शेफाली जी अगर ब्रीकियां बता दूं, अब सुन के हैरान हो जाओगे जी। दूसरा घर हमारी आंख का होता है जी, बिल्कुल, दाईं आंख का जी, और 12वां घर हमारी बाईं आंख का। ठीक है। अगर मैं दूसरे घर से देखूं तो भी मैं पूरे के पूरे घर देख सकता हूं। अगर मैं एक आंख को देखूं, एक आंख को देखूं, एक आंख के पूरे घर बना दूं, 12 के 12 घर बना दूं, यानी कि जे मैं अगर मैं कुंडली बनाना चाहूं एक आंख की बना सकता हूं। इसको आंख में प्रॉब्लम आएगी और कौन से तरफ से आएगी, दाईं तरफ से आएगी, बाईं तरफ से आएगी, नीचे से आएगी, ऊपर से आएगी, कि बीच में से आएगी। अगर आंख के आपकी कौन सी नस फटेगी, आंखों की नस फटती ना ज़्यादातर, डॉक्टर को भी पता होगा, ये मैं बात जो बोलने वाला हूँ ये डॉक्टर समझेगा। ज़्यादातर आंख की जो नस फटती है वो यहाँ की फटती, छठे हाउस की। एक आंख को 12 घर बना लो तो छठे हाउस की या 8 हाउस की नस फटती है जब खून आ जाता है। कभी भी ऊपर की नस बहुत कम फटती है, दूसरे घर की नस बहुत कम फटती है। देखिए अगर मैं एक एक अंग को ब्रीकी में, अगर मैं नाक को बना दूं, अगर नाक की कुंडली बना दूं मैं, 12 घर नाक के बन जाए तो नाक हमारा ये हो गया, ये हमारा पहला घर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचमा, एक नाक के 12 घर बना दूं। ज़्यादातर अगर जिसको भी प्रॉब्लम आती है तो शेफाली जी निचले हिस्से से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये छठा घर होता है, ये अष्टम घर होता है और ये 12वां घर जब नसीर फुटती है। तो अगर कुंडली को जाना जाए बहुत ब्रीकी, एक एक अंग की कुंडली बना सकते हो, एक अपने मुख की कुंडली, आप अगर चेहरे की कुंडली बना सकते हो। ये आपका पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पंचम घर, ये छठा घर आ गया, ये 7वां घर आ गया, ये अष्टम घर आ गया, 9वां घर, जैसे ऐसे ऐसे 9वां घर, पूरा 10वां घर, 12वां घर आपका ये आ गया, दूसरा घर और 12वां घर। ऐसे भी कुंडली बना सकते हो आप। पूरे एक मुख की कुंडली बना सकते हो, पूरे शरीर की कुंडली बना सकते हो। कुंडली को जानना शेफाली जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। जैसे कि अगर मैं बात करूं दूसरे घर की, सिंह लगन की, अभी आपने बोला सिंह लगन की कुंडली बना लीजिए, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो इंसान कैसा होगा। अगर वो 2 डिग्री का होगा, 2.5 डिग्री के भीतर होगा तो उसमें तेजी बहुत ज़्यादा होगी जी।
ठहराव बहुत कम होगा। जी। क्यों? क्योंकि पहली राशि का प्रभाव देगा, जी। जन्म का प्रभाव देगा। जी। अगर उसकी डिग्री 5 के भीतर भीतर होगी तो वो हंसता बहुत होगा, हंस के बात करनी पसंद करेगा, जी। वो प्रसन्न रहेगा, बातें बहुत ज़्यादा करेगा। यही दफ़ा देखा होगा ना आपने, ये बंदा बातें बहुत करता है लेकिन बुद्ध तो बार में घर में नहीं है। जी। लेकिन उसका लगन कौन सा होता है? 5 डिग्री के भीतर भीतर होता है। जी। अगर हम ऐसी डिग्रियों को कैलकुलेशन करें तो हम पूरी गणना कर सकते हैं इंसान की कि इंसान कैसा होगा। लेकिन सिर्फ एक घर से ही कुछ लोग आके बोलते हैं, शिफाली जी आपको पता होगा, मेरे बारे में बताइए। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। एक कुंडली में, एक घर में इतना बारीकी में जानना है तो पूरी कुंडली को पढ़ने के लिए तो 20 साल लग जाएंगे। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर भी मोटा मोटा देखने के लिए तो हमें कम से कम 8-10 घंटे तो चाहिए ना। जी। इसलिए कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही नहीं कुंडली देखी जाती है। आप मेरे बारे में बताइए, तो हम किस घर के बारे में बताएंगे भी? पहले तो हम देखेंगे कुंडली देखेंगे भी, इस घर की कुंडली में देखेंगे कौन सी दशा चल रही है, अष्टम घर की दशा चल रही है, फिर अष्टम घर में कौन बुरा ग्रह बैठा हुआ उसका प्रणंतर चल रहा है, फिर अष्टम घर को कौन सा ग्रह देख रहा है उसका अंतर चल रहा है, फिर हम बोलेंगे अरे भाई तू मृत्यु के नज़दीक है। वो बाद में, क्योंकि अष्टम घर मृत्यु का होता है। अगर 12वें घर की दशा चल रही होती है तो 12वें घर की दशा चल रही है, उसमें अगर राहु की बैठा हो, राहु की दृष्टि हो, राहु का अंतर चल रहा है, पड़यंतर में मंगल देख रहा हो तो देखते हैं मंगल भी देख रहा है उसको, राहु और 12वें घर को, फिर हम पता क्या बोलेंगे? थोड़ा सा एक्सीडेंट होने वाला हो, हॉस्पिटल जाने की कोशिश करोगे। हम तो देखिए कैलकुलेशन तो ऐसे की जाती है एक घर को, पहले हमें एक घर को ही देख सकते हैं। ये नहीं कि 5 मिनट में 12 के 12 घर देख ले, 10 मिनट में 12 के 12 घर देख ले, ये बहुत मुश्किल है भाई कुंडली को देखना। जैसे फ़ोन कॉल हमारे पास अपॉइंटमेंट आती है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं हम, 4 दिन का कम से कम वक्त देते हैं भी 4 दिन हमें लगेंगे। उसमें हम क्या करते हैं? पहले कुंडली बना के रखते हैं, वर्ष दशा सब कुछ बना लेते हैं, मेरे सामने आ जाती। तो मैं आधी कुंडली जब बनाता हूँ तभी पड़ी जाती है मेरे पास। फिर जब कोई उसके बाद हमसे बातें करता, कुंडली तो मेरे पास बनी होती है, हम 15-20 मिनट लगते हैं उपाय लिखने में, यानी कि जब बात करता है, बात करने के बाद हम उसे भेज देते हैं। इसीलिए कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई। ऐसे ही नहीं कुंडली को जाना जाता, कोई भी चीज़ हो तो कुंडली को जानना बहुत मुश्किल है। एक एक घर को देखने के लिए बहुत सी बारीकियाँ देखनी पड़ती हैं, एक एक घर को देखने के लिए बहुत से घर देखने पड़ते हैं। मान लीजिए शिफाली जी कहते हैं कि मेरी किडनी में दर्द है या गुर्दे में दर्द है, कौन सा गुर्दा ये भी देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा पंचम हाउस का या 9वें हाउस का, ये तो देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा शुक्र, फिर देखना पड़ेगा शनि, फिर देखना पड़ेगा मंगल, फिर देखना पड़ेगा गुरु, जी बिल्कुल, फिर देखना पड़ेगा छठा हाउस तो नहीं पीड़ित, उसको रोग लग गया, फिर देखना पड़ेगा 12वां हाउस तो नहीं पीड़ित, हॉस्पिटल जाने वाला है, फिर देखना पड़ेगा हॉस्पिटल नहीं, अष्टम घर तो नहीं पीड़ित, मृत्यु के नज़दीक तो नहीं आने वाला। वैसे ये बातें मैं करता ही नहीं हूँ, बता रहा हूँ आपको मोटी मोटी। तो देखना पड़ेगा आपका कौन सा घर पीड़ित है। तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से घर हैं, बहुत से ग्रह हैं, लेकिन जब तक आप नहीं जान पाओगे, तकरीबन हम श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता अच्छे ढंग से, पूरी दुनिया में ना कोई पढ़ सकता है ना सुन सकता है। हमने जब से पढ़ना शुरू किया, पहले तो मैं 2 महीने 3 महीने से शिव पुराण सारा पढ़ दिया, हमारे एपिसोड नहीं बने अभी तक, बन रहे हैं, अभी 7 एपिसोड डाले हैं, क्योंकि तब मैं नीचे बढ़ के, तब इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाते थे, हम ऐसे ही बैठ के पाठ सुनते थे, तब वो एपिसोड अभी तक डाले नहीं हैं। उसके बाद हमने गरुड़ पुराण सुना, उसके बाद हमने श्रीमद् भागवत पुराण शुरू किया। जैसे ही इसको शुरू किया पढ़ना, मेरे हार्ट में दर्द होनी शुरू हो गई। हालांकि खाने पीने का ध्यान मैं इतना रखता हूँ, और अब घी मक्खन छोड़ दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये पढ़ने देते कोई भी इंसान इसको विस्तार से पढ़ ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसको पढ़ूँ, मैं इसको आपको बताऊं, क्योंकि मैं इतना सैर करने वाला, खाने पीने का ध्यान रखने वाला, वीट ग्रास पीता हूं, नारियल पानी पीता हूं, कोई भी मेडिसिन नहीं खाता, लेकिन फिर भी करवा दिया। हमारे पंडित जी भी बीमार होने रहने लगे, शिफाली जी भी, क्योंकि कहते ये क्या चीज़ है, हमने पहले से ही बोल दिया था इसको पढ़ा नहीं जा सकता, ज्ञान इसका लिया नहीं जा सकता, लेकिन हम हठी बंदे हैं भाई, हम तो लेकर छोड़ेंगे, अगर चाहे कुछ भी हो जाए हम करेंगे। वो ऐसी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होती है जो हमें करने नहीं देती, लेकिन
हम जब एपिसोड करने के लिए यहीं पर ही हम सेटअप लगाते हैं, यहीं पर हम बैठ जाते हैं। सुबह सुबह का टाइम चाय का, हम चाय क्योंकि सुबह सुबह आपने पीना तो हम चाय सुबह सुबह बना लेते तो हम पीने शुरू कर देते हैं और साथ में हमारा एपिसोड हो जाता है। तो जब बातें करते तो हमारी चाय तो ठंडी हो जाती है, फिर हम केटल में से डालते हैं। इसलिए जब हम कोई भी घर को, अगर हमें कुंडली बनाऊं तो मैं इस एरिया की कुंडली बना लूँगा, पूरे एरिया की कुंडली बना लूँगा। ये हम कौन से घर में बैठे, ईस्ट हमारा इधर है, ईस्ट हमारा इधर है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। ऐसे ऐसे हम कुंडली बना लेंगे। हम कौन से कोने में बैठे हुए हैं, हम साउथ के कोने में बैठे हुए हैं, साउथ के कोने में बैठे हुए हैं। तो साउथ के कोने में हमारे कौन से फूल लगे हुए हैं, रेड रंग के फूल, मैपल फूल लगा रखे हैं हमने, साथ में ग्रीन फूल लगा रखे हैं। तो देखिए, जब तक आप ये चीज़ें नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। साउथ का कोना पता कौन सा होता है, कुंडली में कौन सा कोना होता है? 10वां घर साउथ का कोना होता है, 10वां घर। चौथा घर हमारा नॉर्थ का कौन होता है, यानी कि हम 10वें घर में बैठे हुए हैं। तो 10वां घर क्या होता है? कर्म का। हम काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ आपको। ऐसी पूरी दुनिया में कोई किताब में ऐसी चीज़ें नहीं लिखी होगी, ज्योतिष की किताब में, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी कि मैं कर्म कर रहा हूँ। क्या कर्म कर रहा हूँ? एपिसोड बना रहा हूँ, आप देखोगे, अपॉइंटमेंट लोगे। तो सिंपल साधारण सी बात है ना। तो देखोगे इस बंदे के पास नॉलेज है, ये बंदा वाकई में कुंडली जानता है। लेकिन मैं सभी एपिसोड में यही बोलता हूँ, मेरे को कुंडली देखनी नहीं आती भाई, क्योंकि हर चीज़ में, हर एक चीज़ में नई बात आती है। और मेरी बातों में नई बात आती है। जब मैं अपना प्रोग्राम देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मेरे को ये बात का पता नहीं था, लेकिन मैंने ये बात बोल दी। कैसे बोल दी पता नहीं, ये भगवान मेरे अंदर से बातें निकालता है। देखिए हम कर्म के स्थान पे बैठते हैं और यहाँ पे कर्म करते हैं। तो कर्म का स्थान ये हमारा साउथ जोन है भाई। हमने नॉर्थ की ओर मुंह किया हुआ है, हमारे राइट तरफ सूर्य निकलता है। तो ये बहुत सी बातें हैं, जब तक आप इनको नहीं जान पाओगे तब तक बारीकियां नहीं जान पाओगे। कुंडली में बहुत सी बारीकियां होती हैं। देखिए, छठा हाउस को आप रोग, ऋण, शत्रु बोलते हैं। छठे हाउस को मैं नानके बोलता हूँ। इसका मतलब नानके रोग, ऋण, शत्रु लेके आते हैं। कुंडली को जानना बहुत ज़्यादा बारीक है भाई। जब तक नहीं जान पाओगे इन बातों का ज्ञान नहीं आएगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने सिंह लगन बनाया, तो सिंह लगन में आपने बताया बहुत कुछ, लेकिन प्रोफेसर साहब उसमें बताइए उनका परिवार कैसा होगा, संचित धन जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ससुराल से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपसे पूछनी है। आपको मुझे नहीं लगता कोई उलझा पाएगा, लेकिन फिर भी दिल चाहता है कि अगर आप ही ने लगन बनाया, मैंने नहीं बनाया भाई, कि आप ही ने लगन बनाया है, तो आप ही बताइए प्रोफेसर साहब, दूसरा घर उसका कैसा होगा, संचित धन जुड़ेगा, कुटुंब कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, सुखों का स्थान, सुख कैसे मिलेंगे, माता का सुख होगा, पिता का सुख होगा, ये आपने सब कुछ बताना है सिंह लगन के बारे में। शेफाली जी, अगर 10 डिग्री का लगन होगा जी, अगर 10 डिग्री का लगन होगा, लगन का मालिक पीड़ित होगा, सुख कभी नहीं मिलेंगे। 10 डिग्री का लगन मैंने कैसे बनाया? 2.5 डिग्री को आपने एक घर बनाना है, तभी तो 30 घर पूरे। अंदाजा, ये मेरा ब्रीकी कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे मैं कॉपी पेन लेके नहीं बैठा, ये मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। क्योंकि 30 डिग्री को हमने 12 घरों में बांटना है। तकरीबन 235 240 के करीब होगा, तकरीबन बता रहा हूँ। तो 10 डिग्री के अगर अंदर होगा लगन, अगर 10 डिग्री के अंदर होगा, तो लगन का मालिक अगर पीड़ित होगा, उस बंदे को चौथा घर में देख रहा हूँ, उस बंदे को सुख नहीं मिलेंगे। तो सुख ढूंढने के लिए उसे कर्म करना पड़ेगा। देखिए शिवाली जी, ये बहुत सी बातें हैं। अगर हम कोई भी घर में, एक घर में अगर हम डिग्रियों को कैलकुलेशन करते हैं तो सभी घरों का पता चल सकता है जी। और जब तक आप इन चीज़ों को नहीं जानते, डिग्रियों को नहीं जानते, नक्षत्र के चरण को नहीं जानते, कौन से पाए में आपके लगन का नक्षत्र है, तब तक आप निर्णय नहीं कर पाओगे कुंडली के बारे में। ऐसे नहीं, हमारे राजा ने पहले पंडित पुरोहित रखे होते थे बड़े बड़े, वो कैलकुलेशन करते थे सिर्फ राजा की। राजन, आज आपने इस दिशा में नहीं जाना, शिकार करने के लिए आपने वेस्ट दिशा में जाना है। अब अगर आप सूर्य की दिशा में जाओगे तो आपका लगन आज पीड़ित है, आपके लगन को ये ग्रह देख रहा है, इसलिए ईस्ट की ओर यात्रा नहीं करनी। देखिए, हमारे जो पहले पंडित पुरोहित होते थे कितने ज्ञानी होते थे जी, बिल्कुल। आज हम ढूंढ रहे हैं शेफाली जी ऐसा ज्ञान, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। पढ़ के ये मैंने ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन प्रैक्टिकल कर करके मुझे ये है कि सब कुछ ही प्रैक्टिकल में है। जो इंसान पढ़ता है, पढ़ाई करता है, उसे वो थ्योरियाँ मिलती हैं, लेकिन ज्ञान
प्रैक्टिकल करने से आता है। जी जी प्रोफेसर, तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तभी बनता है जब बंदा प्रैक्टिस करता है। तो प्रोफेसर, सिंह लगन के लोग ज़्यादा रिजर्व देखे जाते हैं, बहुत रिजर्व होते हैं, ज़्यादा बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत लो होता है। लेकिन शेरों का लगन है, आप ही बताते हैं, सिंह लगन जोश का लगन है, लेकिन फिर भी इनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी क्यों रहती है? शेफाली जी, एक बात और आपको बता दूं, कभी शेर को देखा है दौड़ते हुए? हम टीवी में देखते हैं, वैसे ओरिजिनल तो नहीं देखा होगा। जी, आराम से चलता है। और जू में देखा, आराम से चलता है। जी, लेकिन दौड़ते हुए तो टीवी में देखा है। जी बिल्कुल। ठीक है, कभी भी हिरण का पीछा करते हुए ज्योग्राफिक चैनल पे हम देखते हैं, हिरण का पीछा करता हुआ शेर भाग रहा भाग रहा भाग रहा, हिरण भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, शेर थक जाता है, बैठ जाता है। जी बिल्कुल। वो हिम्मत छोड़ देता है, उसका स्टैमिना इतना बड़ा नहीं होता। जी। वो जब भी काम करते हैं बहुत जोर से भागते हैं एकदम से, बाद में थक जाते हैं। क्योंकि अगर आप जानवर को नहीं देखोगे, लगन आपको अच्छे ढंग से नहीं आएगा। जी। किसी भी जानवर को देखने के, लगन को देखने के लिए जानवर को देखना पड़ेगा। अगर भेड़ू क्या है? मेष लगन। मेष लगन। तो वृष लगन क्या है? बैल। सांड, उसको देखना पड़ेगा वो क्या करता है। जी। फिर मिथुन लगन क्या है? जी। दो बच्चे छोटे छोटे, लड़का लड़की, उसको दो बच्चों का दिमाग होगा, दो दिमाग होते हैं उसके मित्र। कर्क लगन क्या है? केकड़ा। तो उसको केकड़े को दिखना पड़ेगा पानी के भीतर कैसे घुस जाता है डर के मारे। सिंह लगन को देखा जाता है, क्या है? शेर है। उसकी प्रकृतियां देखिए, उसके बारे में जान जाओगे। तो कन्या लगन लड़की, सुंदर लड़की। तो तुला लगन तराजू, और वृश्चिक लगन बिच्छू, और धनु लगन घोड़े के ऊपर बैठा हुआ इंसान, हाथ में तीर कमान लिए हुए, चार पैर घोड़े के, इंसान का धड़ लगा हुआ। और मकर लगन मगरमच्छ, और कुंभ लगन मटका, और मीन लगन दो मच्छी, दो मछलियां, जिसका दिल बहुत छोटा होता है। इसलिए पीछे से इशारा आ गया, 1 मिनट रह गया है। अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत सी बातें हैं, मेरे एपिसोड बहुत आगे के आगे चले जाते हैं जब मैं बोलने शुरू कर देता हूं। कोशिश मेरी यही होती है, जब तक मैं आपको बारीकियां ना बता दूं तो हमारा एपिसोड पूरा नहीं होता। बहुत सी कमियां रहती हैं हमारे एपिसोड में भी, मैं भी कोशिश करता हूं उस कमियों को पूरा करूं, लेकिन जितना मेरे पास ज्ञान है मैं अपना ज्ञान पूरा का पूरा बांट देता हूं। जी प्रोफेसर, समय इजाज़त नहीं देता, लेकिन बहुत सारी बातें जो है इस एपिसोड में आधी अधूरी रह गई। तो प्रोफेसर, मैंने बोला था कि ये लोगन वाले लोग जो है कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत कम रहता है, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे जगाया जाए? शेफाली जी, सूर्य है जी, तो सूर्य को नमस्कार बुलाएं जी, शहद चाटें जी, सुबह की सैर करें जी, और एक जो मैं नया प्रोडक्ट निकालने जा रहा हूं जी, वो सिंह लगन के लिए अमृत है, वरदान है। जी। तो ये बातें तो बहुत सारी हो जाएंगी शिफाली जी। अब पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं। मोटा मोटा मैंने बताया, सूर्य को नमन कीजिए, जिसका वैसे तो सूर्य को नमन पूरी दुनिया को करना चाहिए, लेकिन सिंह लगन वालों को खास कर करना चाहिए, कभी नागा नहीं डालना चाहिए अगर वो चाहते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना। जी प्रोफेसर साहब, बहुत सारी बातों का आप ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कुछ बातें इस एपिसोड में बहुत सारी आधी अधूरी रह गई, क्योंकि एक लगन को ही प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब ने पूरी कुंडली बना दी। 30 डिग्री का एक लगन होता है, उस 30 डिग्री में प्रोफेसर साहब ने पूरी बातें बता दी आपको कि कुटुंब का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है, पिता का सुख मिलता है, ससुराल पक्ष से सुख मिलेगा। ये सब कुछ हमें कुंडली देखकर ही पता चलेगा। कुछ लोग अंकों के हिसाब से ज्योतिष करते हैं, कुछ लोग टाइम ऑफ बर्थ मांगते हैं, कुछ लोग पमिस्ट्री करते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हैं वो प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब के दिल में ही भरी पड़ी हैं, क्योंकि ये जो हैं वो सब कुछ ही करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, पमिस्ट्री भी करते हैं, रेकी भी करते हैं, केपी भी करते हैं। बहुत सारी बातों का ज्ञान जो है इन्होंने बहुत छोटी एज में ही ले लिया, तो हमें भी इनसे ज्ञान लेना है। यही एक माध्यम है, ये सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल ही एक माध्यम है। ऐसे तो हमारा वेद पुराण चैनल है, ये वो स्पिरिचुअल चैनल है। ये जो चैनल है ये ज्योतिष का चैनल है। इसे आप इस चैनल के जरिए आप ज्योतिष का ज्ञान ले सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं ना, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कब नया नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और कब आपको ज्ञान का भंडार मिल जाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है। आपका एक शेयर दूसरे इंसान को ज्योतिषी भी बना सकता है, आप खुद भी ज्योतिषी बन सकते हैं। इसलिए कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मूल मंत्र आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाएगा, मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगा, और यही मूल मंत्र आपको इच्छाओं की पूर्ति भी करवाएगा। इसलिए आप अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।